नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक धमाकेदार ट्रिक लेकर के आया हूँ जोड़ घटाव का, जिसमें मुझे आशा है कि आप सब पसंद करेंगे और इसे सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं ये धमाकेदार ट्रिक है क्या जोड़ और घटाव का। तो इस धमाकेदार ट्रिक में मैंने जनरल मेथड से नहीं, एक अलग मेथड से मैं इस जोड़ घटाव को सॉल्व करूंगा और आप लोगों को इस धमाकेदार ट्रिक का जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर हम जनरल मेथड से करते क्या है कि प्लस और माइनस इसको जोड़ कहते हैं और इसको घटाव कहते हैं। तो जोड़ और घटाव में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है माइनस, और माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपको प्लस। प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है प्लस ही होता है। प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, और माइनस और प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही होता है। ये आप सब जानते होंगे, लेकिन हमें करना क्या है कि इसी रूल को इस कंडीशन में यूज करेंगे, इस रूल को उस कंडीशन में यूज करेंगे, और करने के बाद उस सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, कंडीशन मेरा यही है कि प्लस को हम मान लेते हैं 11 और माइनस को मान लेते हैं 9। प्लस को मानते हैं 11 और माइनस को मानते हैं 9। लेकिन सभी मेथड, सभी जोड़ घटाव में यह रूल जो है काम नहीं कर सकता है। यह रूल तब काम करता है, यह कंडीशन तब काम करता है जब दो अंकों की संख्या समान हो और उसका प्लेस वैल्यू जो होता है, प्लेस स्पेस जो होता है, वह अदल बदल किया हो। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर 35 प्लस 53 यानी कि 5 और 3 से संख्या बना है। यहाँ पर 5 और 3 से बना है, 3 और 5 से बना है, यही संख्या अदल बदल कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि प्लस का मतलब 11 होता है और माइनस का मतलब 9 होता है। तो यहाँ पर करना है प्लस, तो प्लस मतलब क्या, 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ दिया जाता है। 5 और 3 8, 5 3 8, तो गुना करेंगे 88 नहीं जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कर देते हैं 86 प्लस 68। अब देखो संख्या तो सेम है, 6 और 8 से बना है, ये भी संख्या 6 और 8 से ही बना है। तो सिर्फ संख्या अदल बदल कर दिया गया है, स्थान बदल दिया गया है। तो इसका होता क्या है, इस रूल को फॉलो करेंगे और करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि साइन क्या है। प्लस है तो प्लस करना है, प्लस करना है तो प्लस का वैल्यू हमने यहाँ पर दे दिया कि प्लस का मतलब 11 होता है, 11 होता है, तो 11 यहाँ पर लिख देंगे और प्लस गुना कर देंगे। गुना करने के बाद इस 8 में 6 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 8 6 14 होगा, और इसमें गुना करेंगे तो होता क्या है 154। ये आंसर आपका क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। चलिए इसी प्रकार से इसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम दे देते हैं 86 माइनस 88, 68, 86 माइनस 68, घटाव 86 घटाव 68। तो होता क्या है कि देखेंगे साइन क्या है, दोनों के पास साइन है माइनस। तो माइनस इधर बताए थे कि माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। तो इसको जोड़ेंगे, और जोड़ का मतलब हमने लिखा था यहाँ पर कि प्लस का मतलब 11 होता है और घटाव का मतलब 9 होता है। तो प्लस दोनों जोड़ेंगे, यानी कि घटाव और घटाव है तो जाहिर सी बात है कि इसको प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो जोड़ का मतलब 11 होता है। तो यहाँ पर 11 लिख देंगे हम। 11 लिख करके अब क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे, कितना होगा 14 माइनस 14 होगा, क्योंकि दोनों में सबसे बड़ा 86 है, दोनों अंक में सबसे बड़ा 86 है। 86 के पास माइनस का साइन है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद गुना करेंगे दोनों में तो 154 हो जाएगा, माइनस में ही होगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस ही होगा, लेकिन माइनस में होगा। करेक्ट, इस तरह से होगा। अब यदि यहाँ पर इसी को हम करते हैं 35 माइनस 53,
संख्या तो बराबर है लेकिन अदल बदल कर देने से अंतर हो जाता है। लेकिन 5 से बना है और 3 से बना है, ये भी 5 और 3 से ये भी बना है। तो देखें कि साइन क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलकर के माइनस होता है, तो माइनस का मतलब 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। मल्टीप्लाई देखेंगे दोनों में ज्यादा कौन है, तो 53 है, तो 53 है तो यहाँ पर माइनस देंगे, जो साइन है 53 के पास तो यहाँ लिखेंगे ही। उसके बाद इसमें से इसको घटा लेंगे, 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2 और गुना करेंगे तो -18 हो जाएगा, -18 होगा। तो जोड़, यदि साइन जोड़ रहा है यानी कि माइनस माइनस रहे तो जोड़ देना है, और 2 डिजिट जो होता है उसको जोड़ देना है। माइनस माइनस रहे तो भी जोड़ना है और दोनों अंकों को जोड़ देना होता है। यहाँ पर प्लस प्लस है तो जोड़ का चिन्ह तो रहेगा ही, लेकिन 8 में 6 जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो होता है कि प्लस और माइनस है तो घटाव होता है, तो घटाव का मतलब 9 होता है तो 9 लिख दिया। तो घटाव में तो घटाएंगे, इन दोनों में से घटाएंगे एक को, और जोड़ रहा था तो जोड़ते उसको। तो यहाँ पर घटाए हैं, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर 9 होता है। ये घटाव का मतलब 9 18 माइनस में, वही चीज यहाँ पर यदि माइनस दे देते, यहाँ पर माइनस देते तो होता क्या कि प्लस हो जाता, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो प्लस का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाता है, चेंज होता है, और यहाँ भी चेंज होता है, इसको जोड़ देते क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, तो 11 8 88 माइनस में हो जाता है। यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस में आया है, माइनस में है तो माइनस में आंसर आया है। इस तरह से यदि 2 अंकों का जोड़ दिया जाए तो आप बना सकते हैं, लेकिन यदि 12 दिया जाए तो उसको कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसको हल करते हैं। जैसा कि इस तरह से 34 प्लस 43 संख्या 3 और 4 से बना है, ये भी 3 और 4 से बना है। यहाँ पर -53 -35 -46 -64 प्लस 86 प्लस 68, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो आप कैसे हल करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो हम देखेंगे कि एक अंक से जो संख्या बना है वो पेयर में है कि नहीं है। तो 3 और 4 से बना है, ये तो है, इसके अलावा यहाँ भी 3 और 4 से बना है तो ये एक पेयर हो गया। यहाँ भी 5 और 3 से बना है, तो 5 और 3 से और कोई बना है उसको इसके पास लाएंगे, तो यहाँ बना हुआ है 5 और 3 से, तो ये भी एक पेयर हो गया। यहाँ भी 4 और 6 से, तो 4 और 6, यहाँ भी 4 और 6 से बना है तो ये भी एक पेयर हो गया। यहाँ भी 6 और 8 से बना है, यहाँ भी 6 और 8 से बना है तो ये भी एक पेयर हो गया। अब इस पेयर देने का मतलब यह है कि साइन को पता कर सकते हैं हम आसानी से कि साइन किसके पास क्या है, और संख्या जो है एक दूसरे के अदल बदल है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये करना क्या है कि प्लस है तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो जाहिर सी बात है प्लस ही करना है। यहाँ भी माइनस और माइनस तो प्लस ही करना है, माइनस माइनस तो प्लस, माइनस प्लस प्लस है तो प्लस ही करना है। तो प्लस का मतलब मैंने बताया था पहले 11 होता है, तो 11 में गुना कर दिया जाता है और ब्रैकेट इस तरह से दे दिया जाता है। ब्रैकेट देने के बाद इसमें इसको जोड़ देंगे, प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे ही, 4 और 3 प्लस 7, प्लस 7 क्यों, क्योंकि 34 से 43 12 है और 43 के पास क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह मैंने दे दिया। उसके बाद करना क्या है कि इस पेयर में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा 53 है, 35 से बड़ा 53 है, जो 3 और 5 से बना है, 35 भी 3 और 5 से बना है, लेकिन ज्यादा है 53, तो 53 के पास क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ दे देंगे और इसको जोड़ देंगे, 5 और 3 8। अब माइनस का चिन्ह नीचे रहेगा और प्लस का चिन्ह ऊपर रहेगा, प्लस का चिन्ह ऊपर रहेगा, प्लस वाला लाइन ऊपर रहेगा, माइनस वाला लाइन नीचे रहेगा, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस पेयर में देखते हैं, ये भी माइनस माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे कि 4 और 6 को जोड़ेंगे, 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 होता है तो इसके पास कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस है तो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि 46 में और 64 में 46 बड़ा है, नहीं सॉरी 64 बड़ा है, तो 64 के पास जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। चलिए इस पेयर में देखेंगे, इस पेयर में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, 86 है 68 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और इसको जोड़ेंगे, प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे ही, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और ये माइनस वाला जो है ना ये नीचे आ जाएगा ना, माइनस वाला नीचे आएगा, ऊपर नहीं रह सकता है, क्योंकि माइनस का लाइन नीचे रहेगा और प्लस का लाइन ऊपर आएगा। ऊपर भी रख करके बना सकते हैं लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, इसलिए
माइनस का लाइन मैं अलग लिख रहा हूँ और प्लस का लाइन कुछ अलग लिख रहा हूँ। चलिए अब इसको क्लोज करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 क्लियर हो गया और सबका काम करके यहाँ लिख दिया। अब करना क्या है कि अब इसको आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे कि प्लस प्लस को धनायन कहेंगे, माइनस माइनस को ऋणायन कहेंगे। तो प्लस प्लस का मतलब होता है कि मान के चलो कि मेरे इस पॉकेट में 7 रुपया है और इस पॉकेट में 14 रुपया है और मैंने किसी को 8 रुपया देंगे और किसी को 10 रुपया देंगे। तो मान के चलो कि जिसमें 14 रुपया है उसमें से निकाल करके 10 रुपया दे दिए किसी को, तो इसी कट गया तो बचा कितना 4 रुपया। 4 रुपया बचा। अब 4 रुपया बचा तो 4 रुपया एक पॉकेट में बचा, एक पॉकेट में 7 रुपया है तो 7 रुपया है तो 7 रुपया वाला में से निकाल करके देंगे, इसको 7 रुपया दे देंगे तो यहाँ कट करके 1 आ जाएगा माइनस में, 1 रुपया भी कर्जे रह गया। अब इस 1 रुपया को काटेंगे इससे तो यहाँ पर बच गया कितना 3 रुपया। तो 11 गुना 3 यानी कि 33 आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए अच्छा से। मुझे ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए मिटाते हैं। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है